वाले पार्ट को मतलब क्या है ध्यान से मतलब क्या सर आप अच्छे से मतलब क्या समझिएगा। ये वाला पार्ट को आप समझिएगा तो आपका डिफिकल्टी मतलब क्या दूर हो जाएगा, और ये वाला पार्ट को अगर आप नहीं समझेंगे तो आपका डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपल बात समझिएगा। अब तो आप बात जान चुके हैं। देखिए, अगर आपको कैपिटल आर से दिखाता है तो इसका मतलब अभी बस वायर के बारे में बात हो रहा है, सेल के अंदर के बारे में बात मतलब क्या और सर आपका नहीं हो रहा है। लेकिन आपको कैपिटल आर के साथ मतलब क्या सर आपका अगर स्मॉल आर भी दिखा रहा है तो इसका मतलब क्या सर आपका कंडक्टर के बारे में बात हो रहा है और सेल के बारे में बात हो रहा है। तो कंडक्टर में रेजिस्टेंस कौन ऑफर करता है? कंडक्ट सॉरी मतलब वायर में, वायर का रेजिस्टेंस मतलब क्या कंडक्टर का ही रेजिस्टेंस। और सेल में रेजिस्टेंस कौन ऑफर करता है सर आपका? इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका रेजिस्टेंस का मतलब क्या सर आपका? इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या सर आपका? रेजिस्टेंस। और पूरा करंट फ्लो का अगर आप बात कर रहे हैं तो पूरा करंट फ्लो को जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है तो वो दोनों रेजिस्टेंस का मतलब क्या सर आपका? सम है। तो इसलिए आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि वो रेजिस्टेंस भी जो वायर ऑफर कर रहा है, कंडक्टर ऑफर कर रहा है, और साथ साथ वो रेजिस्टेंस भी जो मतलब क्या सर आपके इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल के अंदर या फिर सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या सर आपको ऑफर कर रहा है। और ये फॉर्मूला तो एकदम सिंपल है, दैट इज मतलब क्या है कैपिटल आर प्लस मतलब क्या सर आपका स्मॉल आर, मतलब रेजिस्टेंस प्लस मतलब क्या सर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। और जब रेजिस्टेंस ऐसे ही कहा जाता है तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है सर आपका? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। इंटरनल रेजिस्टेंस जब कहा जाता है तो मतलब क्या है सर आपका? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई मतलब क्या है सर आपका? इलेक्ट्रोलाइट इनसाइड मतलब क्या सर आपका? सेल। आया बात समझ में? कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर ये अजीब सा मतलब क्या है, हम लोग तो पढ़े थे कि मतलब क्या है सर आपका V इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका? आई आर होता है ना। और V इक्वल्स टू अगर मतलब क्या होता है सर आपका? आई आर होता है, ये तो ओम्स लॉ है। तो फिर I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका? V बाई मतलब क्या सर आपका? R हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि I इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका? E बाई मतलब क्या सर आपका? कैपिटल टोटल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं ना। अगर टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू मतलब क्या सर आपका? सम ऑफ बोथ द रेजिस्टेंस, देन आई कैन से दैट मतलब क्या सर आपका? दिस इज इन दिस केस दे आर शोइंग दैट करंट इज इक्वल टू मतलब क्या सर आपका? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपॉन मतलब क्या सर आपका? टोटल रेजिस्टेंस। हम बोलेंगे सर कोई आपत्ति वाला बात नहीं है। क्यों कोई आपत्ति वाला बात नहीं है? क्योंकि जब वायर का बात हो रहा था तो वायर में, वायर का पूरा इलेक्ट्रिक फोर्स जो पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो क्या था? वी ही था, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज ही था। जब सिर्फ वायर का बात हो रहा था तो मतलब क्या सर आपका? वहाँ पे क्या बोलते हैं, मतलब वहाँ का वोल्टेज बस मतलब क्या था? टर्मिनल वोल्टेज ही था, तो बस वी दिखाया गया था। और जब वायर का बात हो रहा था तो वहाँ का मतलब क्या सर आपका? रेजिस्टेंस जो था वो बस क्या था? कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, इसलिए बस आर दिखाया गया था। लेकिन यहाँ तो ऐसा केस नहीं है। यहाँ पे वोल्टेज दो वोल्टेज का सम मिल के वोल्टेज बन रहा है। एक मतलब क्या है? कैपिटल वी है, और एक मतलब क्या सर आपका? स्मॉल वी है। और कैपिटल वी स्मॉल वी को एक साथ दिखाने का तरीका ये है कि आप उसको ई लिख के दिखा दीजिए, और ई का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या चीज़ के बराबर होता है सर आपका? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैपिटल वी प्लस मतलब क्या? स्मॉल वी के मतलब क्या होता है? बराबर होता है ना। मेरे बात आप समझ गए ना। तो यहाँ पे अभी वो नहीं दिखाया, अभी क्या दिखाया सर आपको? सिंपली ये दिखाया। अच्छा अभी भी गलती है, गलती क्या है कि सिर्फ कैपिटल आर से नहीं चलेगा, यहाँ पे स्मॉल आर भी देना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पर भी कोई आपत्ति वाला बात नहीं है। तो अगर हम लोग पूरा मतलब करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, अगर करंट ऑफ द वायर बोलता तो हम लोग क्या बोलते हैं सर आपका? दैट इज इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका? वी बाई आर। करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर बोलता तो दैट इज वी बाई आर। करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर बोलता तो दैट इज मतलब क्या सर आपका? वी बाई आर। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, तो दैट इज मतलब क्या सर आपका? दैट इज मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपॉन मतलब क्या? टोटल रेजिस्टेंस। दैट इज मतलब क्या सर आपका? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपॉन मतलब क्या? टोटल रेजिस्टेंस। दैट इज मतलब क्या सर आपका? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। दैट इज मतलब क्या सर आपका? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपॉन मतलब क्या? टोटल रेजिस्टेंस। एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब देखो ये तो इसी को रीअरेंज किया है, कैसे बताओ? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला निकालना था तो ये सम ऑफ रेजिस्टेंस को वहाँ उठा के वहाँ ले गया। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो गया सर आपका? करंट इनटू मतलब क्या है सर आपका? सम ऑफ रेजिस्टेंस। ये तो बस रीअरेंज किया ना, यहाँ तो डिफिकल्टी नहीं है ना। इफ यू वांट टू नो द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देन यू हैव टू मल्टीप्लाई द करंट फ्लोइंग थ्रू द एंटायर मतलब क्या सर आपका? मतलब एंटायर मतलब क्या सर आपका? सेल, एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई मतलब क्या सर आपका? सम ऑफ द रेजिस्टेंस। तो आपको मतलब क्या सर आपको पूरा सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना आपको पता मतलब क्या आपको चल जाएगा, सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे जो एक्सप्लेन भी किया है कि वेयर आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस
कैपिटल आर इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड आई इज द करंट थ्रू मतलब क्या आपका सर्किट, एज सिंपल एज दैट। अब देखो यहाँ पे अब क्या किया है, बोला कि आप तो जानते ही हो सर कि V इक्वल्स टू आई आर है, और V का मतलब क्या होता है, V का मतलब होता है टर्मिनल वोल्टेज, यानी कि वो वोल्टेज जो मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में मतलब क्या होता रहता है, तो हम लोग जानते हैं V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, तो अब एक सिंपल सा बात समझो, अगर V मतलब क्या सर आपका आई आर के मतलब क्या सर आपका बराबर है, तो यहाँ पे क्यों लिख दिया है कि मतलब जो है इट इज़ इक्वल्स टू E माइनस मतलब क्या सर आपका आई आर। V इक्वल्स टू आई आर को तो आप सोचो और सोच के मतलब क्या बताओ। फॉर एग्जाम्पल हम V इक्वल्स टू आई आर लिखा, ये तो ओम्स लॉ है और ये लिखा जा भी सकता है, तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे E लिखते हैं और E माइनस मतलब क्या है सर आपका आई आर करके देखते हैं होता क्या है। तो एक बात बताओ, E क्या है? इलेक्ट्रॉन। चलो E के बारे में बताते हैं कि E मतलब क्या है सर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, जो कि ये कैपिटल V प्लस मतलब क्या होता है सर आपका स्मॉल v से बनता है। अब यहाँ पे माइनस क्या लिखा सर आपका आई आर। ठीक है, आई आर का मतलब आपको पता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि V के बारे में क्या बताया कि V इक्वल्स टू आई आर, तो बस V के जगह मतलब वहाँ पे डाल दिया मतलब क्या सर आपका आई कैपिटल आर। मेरा बात आप समझ गए हम क्या बोले हैं? तो V के जगह मतलब अगर डाल दिया हम आई कैपिटल आर, तो आप एक बात समझो, यहाँ कहाँ पे लगते हैं भूल गया मैं, सॉरी। E का मतलब क्या है? E के जगह हम लिख सकते हैं V प्लस मतलब क्या सर आपका स्मॉल v, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो ये कैपिटल और यहाँ पे हम लिखते हैं मतलब क्या सर आपका आई आर लिखा, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो V के जगह हम आई आर लिख सकते हैं ना, आप समझ रहे बात क्या बोले ना। ये स्मॉल v जो है उसके जगह क्या लिख सकते हैं हम, आई लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं सर आपका स्मॉल आर लिख सकते हैं। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, नहीं समझे? जैसे V इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका आई आर, यानी अगर हम टर्मिनल वोल्टेज का बात करें तो वो मतलब क्या है सर आपका करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इनटू मतलब क्या है सर आपका रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो स्मॉल v के बारे में अगर बात करें तो स्मॉल v मतलब क्या है, सेल के अंदर का वोल्टेज। तो सेल के अंदर का वोल्टेज क्या जिसके बराबर होगा, करंट फ्लोइंग, वो दोनों में बराबर है, सेल के अंदर भी वही करंट फ्लो कर रहा है और सेल के बाहर भी मतलब कि वही करंट फ्लो कर रहा है। ये एक चीज़ है जो आपको जानना पड़ेगा। तो ये तो कैपिटल आर के बराबर नहीं होगा, ये मतलब क्या सर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस के मतलब क्या सर आपका बराबर मतलब क्या सर आपका होगा। अब आया बात समझ में? तो अब देखो ई के बारे में अगर बात किया जाए तो ई के अंदर क्या है, ई के अंदर ई के अंदर कैपिटल वी भी है और ई के अंदर मतलब क्या सर आपका स्मॉल वी भी है। ये बात है ना, पक्का, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब कैपिटल वी को दिखाने का एक तरीका मतलब क्या सर आपका करंट इनटू कैपिटल आर, और स्मॉल वी को दिखाने का एक तरीका ये है कि मतलब क्या करंट इनटू मतलब क्या सर आपका स्मॉल आर, एज सिंपल एज दैट। तो बोलने का ये मतलब है कि यहाँ पे क्या बोला है कि अगर आप टर्मिनल वोल्टेज से करंट इनटू स्मॉल आर को मतलब क्या माइनस कर दें, तो वो मतलब क्या होता है सर आपका वोल्टेज के बराबर होता है। तो ये बात ठीक होगा? हाँ, 100% ठीक होगा। बताइए क्यों? क्योंकि अगर हम ये आई आर जो इसमें मौजूद था वो आई आर को उससे मतलब क्या सर आपका निकाल दिए, तो बचा मतलब क्या कैपिटल आई आर, और अगर बचा कैपिटल आई आर तो किसके बराबर हो जाएगा सर आपका वी के बराबर हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट, है ना। अगर नहीं समझ में आया तो बस सिंपली याद कर लीजिए। देखिए एकदम सिंपल में समझिए, ई के अंदर कैपिटल आई आर भी है और ई के अंदर मतलब क्या है कैपिटल आई स्मॉल आर भी है। तो ई क्योंकि दोनों चीज़ से बना है कैपिटल आई, मेरे बात आप समझ रहे हैं, ई के अंदर कैपिटल आई कैपिटल आर भी है और ई के अंदर मतलब क्या सर आपका कैपिटल आई स्मॉल आर भी है। तो ई से अगर आप क्या करें सर आपको कैपिटल आई स्मॉल आर को निकाल दें तो उसके अंदर बचा क्या, ओनली कैपिटल आई एंड कैपिटल आर, एंड ओनली कैपिटल आई एंड कैपिटल आर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका वोल्टेज। अब आया बात समझ में? पक्का? पक्का समझे ना?
100%। ई के अंदर कैपिटल आई कैपिटल आर भी है, क्योंकि वी इक्वल्स टू कैपिटल आई कैपिटल आर होता है, और ई के अंदर मतलब क्या सर आपका कैपिटल आई स्मॉल आर भी है, ठीक है, क्योंकि स्मॉल वी इक्वल्स टू मतलब क्या होता है कैपिटल आई स्मॉल आर। तो अगर उसमें से कैपिटल आई मतलब एक्चुअली में क्या था, इससे ये निकाल रहे हैं आप, स्मॉल वी निकाल रहे हैं, जो कि कैपिटल आई स्मॉल आर के मतलब क्या आपका फॉर्म में है, तो बच रहा मतलब क्या है सर आपका कैपिटल आई कैपिटल आर वी के बराबर है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो इतना सारा फॉर्मूला है, यही टेंशन, और कोई टेंशन मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो वोल्टेज ड्रॉप ड्रॉप ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस, तो उसको कहा मतलब स्मॉल वी को कहा जाता है वोल्टेज ड्रॉप, और वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला मतलब क्या है सर आपका कैपिटल आई स्मॉल आर है। आया बात समझ में, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। अब देखो यहाँ पूछा है कि व्हाट इज़ द मतलब जो है फॉर्मूला ऑफ मतलब क्या है सर आपका ये स्मॉल आर, यानी कि मतलब क्या है सर आपका इंटरनल मतलब क्या है सर आपका रेजिस्टेंस। तो हम एक सवाल आपसे पूछेंगे, हम लोग ये बात जानते हैं कि वी इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका आई आर होता है, इसमें कोई डाउट है क्या, नहीं है। तो आर इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका वी बाई आई होता है, इसमें कोई डाउट है नहीं है। लेकिन अगर हम लोग स्मॉल आर का बात करें तो स्मॉल आर तो वी आई के बराबर नहीं हो सकता है ना। तो स्मॉल आर के बारे में अगर बात करें तो हमको लिखना पड़ेगा स्मॉल वी इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका कैपिटल आई इंटू मतलब क्या सर आपका स्मॉल आर हो जाएगा, है ना। तो इस वाले केस में आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्मॉल वी अपॉन मतलब क्या हो जाएगा सर आपका कैपिटल आई हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ तो देखो नीचे कैपिटल आई है ना, तो उसमें टेंशन नहीं है ना। लेकिन अक्सर हम लोग के पास क्या होता है पता है, अक्सर हम लोग के पास जब सेल का बात करते हैं तो हम लोग के पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दिया रहता है। तो ये भी कोई टेंशन वाला बात नहीं है, पता है क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में क्या है कैपिटल भी है और क्या है सर आपका स्मॉल भी है। अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में से आप स्मॉल भी निकालते तो बचता है कैपिटल भी, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में से अगर आप कैपिटल भी निकालेंगे तो बचेगा मतलब क्या सर आपका स्मॉल भी। मेरा बात आप पक्का समझे। अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दो चीज़ से बना है, मतलब टर्मिनल वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप से, तो जब आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से मतलब क्या टर्मिनल वोल्टेज को मतलब क्या सर आपका माइनस कर दे रहे तो बच रहा मतलब क्या वोल्टेज ड्रॉप, और जब आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से मतलब क्या सर आपका वोल्टेज ड्रॉप को माइनस कर दे रहे तो बच रहा मतलब क्या टर्मिनल वोल्टेज, है ना। तो मेरा बोलने का मतलब है कि मेन फार्मूला जो था किसका, मेन फार्मूला याद रखिएगा, मेन फार्मूला जो इंटरनल रेजिस्टेंस का है वो मतलब क्या सर आपका वोल्टेज ड्रॉप अपॉन करंट। मेन फार्मूला जो मतलब स्मॉल भी याद रखिएगा, इसलिए वोल्टेज ड्रॉप बोले, मेन फार्मूला जो मतलब क्या सर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस का है वो मतलब क्या है वोल्टेज ड्रॉप अपॉन मतलब क्या करंट। मेन फार्मूला जो है मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस का वो मतलब क्या सर आपका वोल्टेज ड्रॉप अपॉन मतलब क्या सर आपका करंट। मेन फार्मूला जो है इंटरनल रेजिस्टेंस का वो मतलब क्या सर आपका वोल्टेज ड्रॉप अपॉन मतलब क्या सर आपका रेजिस्टेंस, नो डाउट। लेकिन इसको ऐसे भी दिखाया जा सकता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माइनस टर्मिनल वोल्टेज अपॉन मतलब क्या है करंट, नो डिफिकल्टी। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या चीज़ से मिलकर बना है, टर्मिनल वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप से मिलकर बना है। तो जब हम लोग मतलब क्या आपके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में से टर्मिनल वोल्टेज को निकालते हैं तो बचता है वोल्टेज ड्रॉप। यहाँ निकालना तो नहीं पड़ा, लेकिन अगर मान लीजिए हम लोग वोल्टेज ड्रॉप को निकालते हैं तो क्या बचता है सर आपका टर्मिनल वोल्टेज, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, पक्का बात समझे ना। अब देखिए अब देखिए ये लोग करता क्या है ना कि थोड़ा घुमा फिरा के काम करता है, इसलिए मतलब डिफिकल्टी होता है। तो ई माइनस वी इज नथिंग बट स्मॉल वी, ई माइनस वी इज नथिंग बट मतलब क्या सर आपका स्मॉल वी, और उसका मेन फॉर्मूला क्या था स्मॉल वी अपॉन आई। अब वहाँ पे क्या किया, मेन फार्मूला से वी स्मॉल वी को हटा दिया था और स्मॉल वी की जगह उसका वैल्यू डाल दिया। अब नीचे क्या किया, आई की जगह आई का वैल्यू डाल दिया, और आई का वैल्यू मतलब क्या होता है सर आपका वी बाई आर, है ना। जब वी बाई आर रखा तो वी बाई आर का आर मतलब क्या सर आपका चला जाएगा ऊपर। चलिए यहाँ करके दिखाते हैं, यहाँ तक तो कन्फ्यूजन नहीं है ना कि इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माइनस वोल्टेज ड्रॉप अपॉन करंट। इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माइनस वोल्टेज ड्रॉप अपॉन मतलब क्या करंट। अब देखिए इसके बाद हुआ क्या, आई को हटा के आई का मतलब क्या है वैल्यू को डाल दिया गया। तो हम सोचो वही वैल्यू को मतलब क्या पर डाल दे रहे, ठीक है ना। तो ई माइनस पी तो है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माइनस मतलब क्या वोल्टेज ड्रॉप का मतलब क्या सर आपका है। अब वो बी बाई आर से मतलब क्या डिवाइड हो रहा है, बी बाई आर से अगर डिवाइड हो रहा है तो मतलब क्या सर आपका आर बाई बी से वो क्या होगा सर आपका मल्टीप्लाई होगा। तो अगर वो आर बाई बी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका आर, और यहाँ पे लिखा मतलब हम क्या सर आपका वी। एक मिनट,
यहाँ परेशानी नहीं हुआ ना? यहाँ तक तो वह क्लियर है कि मतलब क्या सर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो मतलब क्या सर आपके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माइनस वोल्टेज ड्रॉप अपॉन मतलब करंट के बराबर है। तो ये असल में क्या था, टर्म मतलब वोल्टेज ड्रॉप अपॉन करंट था। वोल्टेज ड्रॉप की जगह उसका फॉर्मूला लाएं, ये मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माइनस टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। और दूसरा वाला पार्ट में क्या किया गया, दूसरा वाला पार्ट में आई की जगह उसका फॉर्मूला लाया गया जो कि मतलब क्या था, वी बाई आर था। तो वी बाई आर अगर नीचे आ रहा है तो ये चीज़ वी बाई आर डिवाइड कर रहा है ये चीज़ को, तो मल्टीप्लाई किससे होगा सर आपका आर बाई वी से होगा। तो आर ऊपर आ गया, वी मतलब क्या सर आपका नीचे आ गया, सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अब हुआ क्या बताइए, आर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो आर अगर मतलब क्या सर आपका दोनों से मल्टीप्लाई मतलब क्या सर आपका होगा, तो आप एक सिंपल सा बात समझो, आर को बाहर निकाल दिया गया ना, ई बाई बी नॉट डन, यार ई बाई बी देखिए आप ध्यान से समझिएगा हुआ क्या है, आर बाहर ही है, ठीक है। आप इस बात में कंफ्यूज नहीं होंगे ना, अगर हम करेंगे तो मान लो 1+2 बाई मतलब क्या सर आपका 6 अगर है, तो हम उसको अगर 1/6 लिखें प्लस मतलब क्या लिखे 2/6 लिखे, तो कन्फ्यूजन कोई है? हाँ नहीं ठीक है। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे आप समझ गए, वी बाई आर अगर था तो उसको अरेंज करने के बाद मतलब क्या सर आपका वो हो गया ई माइनस वी अपॉन वी होल थिंग इनटू मतलब क्या सर आपका आर। तो वो मतलब क्या सर आपका ई बाई वी माइनस मतलब क्या सर आपका वी बाई वी हो गया, और ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या सर आपका आर, ये होल थिंग इनटू मतलब क्या सर आपका आर हो गया। तो समथिंग अपॉन इटसेल्फ तो मतलब क्या होता है, वन ही हो जाता है ना सर। इसलिए मतलब क्या सर आपका अल्टीमेटली वो क्या हो गया सर आपका ई बाई वी माइनस मतलब क्या सर आपका 1 इंटू मतलब क्या सर आपका आर, समथिंग अपॉन इटसेल्फ वी माइनस वी बाई वी, है ना। तो समथिंग अपॉन इटसेल्फ मतलब क्या होता है, 1 होता है, इसलिए। तो ये सब देख लीजिए अरेंज कर करके बना। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या सर आपके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माइनस टर्मिनल वोल्टेज अपॉन करंट, या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माइनस टर्मिनल वोल्टेज अपॉन मतलब क्या वी बाई आर, वी बाई आर बोल दीजिए, या फिर मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बाई टर्मिनल वोल्टेज -1 होल थिंग इनटू मतलब क्या सर आपका आर। तो ये थोड़ा सा मतलब क्या है, उसको बैठ के रटना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, मतलब उसको मतलब क्या सर आपको देख लीजिए, जब करेंगे तभी जाके आपका मतलब क्या काम मतलब क्या खत्म होगा, है ना।